एक रात मुझे शदीद प्यास लगी तो मैं पानी पीने उठी। बड़े भाई और भाभी के कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मैं चुपके से खिड़की के पास गई और झांका तो दोनों अपने काम में मगन थे। इन्हें इस हाल में देखकर मेरे जिस्म में अचानक एक सनसनी सी दौड़ गई। दिल में ख्वाहिश जाग उठी कि काश मैं भी किसी के साथ ऐसा ही खेल खेल सकूं। अपने कमरे में वापस आई तो मेरा छोटा भाई समीर सो रहा था। इसकी उम्र 13-14 साल के करीब थी, जबकि मेरी उम्र 22 साल हो चुकी थी। मैं पूरी तरह जवान हो चुकी थी और दिल बहुत बेचैन था। हम दोनों का बिस्तर एक ही था। मैं इसके पास लेटी और मोबाइल पर एक ऐसी फिल्म चला दी जो बिल्कुल आम नहीं थी। समीर को आहिस्ता से जगाया और पूछा, फिल्म देखोगे? वो नींद में बुड़बड़ा के नींद आ रही है, लेकिन जैसे ही फिल्म का गरम सीन आया, वो अचानक उठकर बैठ गया। आंखें फटी की फटी रह गईं। इसने हैरत से पूछा, ये क्या है? मैंने मुस्कुरा कर कहा, पहले कभी नहीं देखी ऐसी फिल्म। इसने सर हिलाया, नहीं, कभी नहीं। फिल्म देखते देखते हम दोनों के अंदर एक अजीब सी आग भड़क उठी। समीर भी अब पूरी तवज्जो से देख रहा था। मैंने आहिस्ता से पूछा, तुम भी ये सब खेलना चाहते हो? इसने शर्माते हुए कहा, हाँ, कोई मेरे साथ भी ऐसा करे तो अच्छा लगेगा। अब मेरे लिए सब कुछ बहुत आसान हो गया था। पहले तो डर लग रहा था, लेकिन समीर का साथ मिल गया तो हिम्मत बढ़ गई। हम दोनों ने वही खेल शुरू कर दिया जो फिल्म में दिखाया जा रहा था। मैं इसे बच्चा समझती थी, सोचती थी शायद टक ना पाए, मगर जैसे ही मैंने सिखाया, वो बिल्कुल वैसे ही करने लगा जैसे फिल्म में हो रहा था। मुझे भी बेइंतहा मज़ा आने लगा। मैंने बार बार पूछा, कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही? छोड़ दे अगर परेशानी हो। वो हाँकते हुए बोला, नहीं बाजी, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ देर में हमने वो सब कुछ कर लिया जो बड़े भाई और भाभी कर रहे थे। फिर समीर थक गया तो मैंने कहा, अब मैं तुम्हारी जगह खेलती हूँ, तुम आराम करो। इसने खुशी खुशी हाँ कह दी। अब मैंने वो सब किया जो फिल्म के अगले सीन में औरत कर रही थी। समीर की आंखों में चमक थी, वो बहुत खुश था। आखिर हम दोनों मुकम्मल मुतमईन होकर एक दूसरे से लपट गए। खेल खत्म हुआ तो मैंने इसे ताज़ा होने भेजा और वो सो गया। सुबह जब उठे तो समीर जब भी मेरी तरफ देखता, शरारती मुस्कुराहट छुपा नहीं पाता था। मुझे डर लगने लगा कि कहीं ये बच्चा मुंह से कुछ ना निकलवा दे। मैंने इसे सख्त लहजे में समझाया, देखो समीर, जो हो गया सो हो गया। ये राज हम दोनों के दरमियान रहेगा। किसी को कुछ पता चला तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैं तौबा कर चुकी हूँ, तुम भी कर लो और आइंदा कभी ऐसी बात ज़हन में भी ना लाना। इस दिन के बाद मैंने कभी इसके साथ ऐसी कोई हरकत नहीं की। ये मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी गलती थी। जल्द ही मेरी शादी हो गई और मैं लाहौर से कराची अपने ससुराल चली गई। घर कम ही आती, और जब आती तो समीर के सामने बिल्कुल नहीं जाती। मुझे अब भी इस रात की याद आती है तो शर्म से पानी पानी हो जाती हूँ। ये थी मेरी वो खुफिया कहानी जो आज तक मेरे दिल में दफन है।